राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, अपने लाइफ में धूम मचाते होंगे। और फिलहाल मैं रेडी हो चुका हूँ और अपना काम शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। उससे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ आपको हमारे घर पे क्या चल रहा है। कैसा लगा मेरा इंट्रो? फुल एनर्जेटिक। ये देखो मम्मी जी यहाँ पे है ना, ये तिरपाल है ना, उसको बिछा रही थी क्योंकि हमारे घर आज सोयाबीन आने वाली है। हम नई वाली सोयाबीन निकाल रहे हैं। हाँ, और मम्मी ये देखो बड़ी सोप का जो पेड़ है वो लगा दिया है यहाँ पे। और आज नवरात्र का चौथा दिन है, राइट? और आज का कलर है येलो। सो पायल एंड मम्मी बोथ आर लुकिंग ग्रेट इन येलो। और हमारे खेतों में देखो क्या चल रहा है, सोयाबीन निकालने का काम चालू है। जो हमारे घर के पास वाली सोयाबीन थी ना, उसको हमने फाइनली निकाल लिया है, ट्रैक्टर में डाल दिया है। अभी उसको सुखाएंगे 2-3 दिन, और फिर एक बार सूखने के बाद फिर उसको मार्केट लेके जाएंगे। और फिर पैसा पैसा पैसा। कुछ नहीं यार। मेरा चेहरा कैसा दिख रहा है दोस्तों? अभी थोड़े से काले दाग धब्बे ना कम हो गए हैं क्योंकि मैं कुछ पिछले 4-5 दिनों से अपने चेहरे के ऊपर खासा ध्यान दे रहा हूँ। थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाता हूँ। लड़कियों वाले हरकतें शुरू कर दी है मैंने मेरे चेहरे के लिए, तो इससे थोड़ा सा मुझे मेरा चेहरा इम्प्रूव लग रहा है। और मुझे लगता है करना चाहिए यार, केयर करना चाहिए अपने चेहरे का, क्योंकि अपना आपका चेहरा ही पहली बार दिखता है ना लोगों को। और मैं तो आजकल वीडियो भी बनाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्राई टू बी योर बेस्ट। तो मैं खुद का बेस्ट दिखने की कोशिश करूँगा। और मुझे लग रहा है पायल मुझे कुछ दिनों में लड़की बना के रखेगी, है ना पायल? चेहरा है किसी का भी, हर किसी को अपने चेहरे की काळजी लेनी पड़ेगी, केयर करनी पड़ेगी। केयर करनी पड़ेगी। तुम्हारी चेहरे की कब लोगी? लड़कियां ऐसा कुछ नहीं। हाँ, क्या सब फोकस किया। नहीं तो अच्छा खराब। और दोस्तों कल होने वाली हमारी सेकेंड एनिवर्सरी। देखते देखते हमारी शादी को कितने साल हो गए पायल? 2। तो इस औरत के साथ मैंने 2 साल निकाल लिए यार। मैंने भी 2 साल निकाले। कैसे निकाले मुझे ही पता है यार। पता है यार। पर हम खुश है, बहुत खुश है। कैमरे होने के बाद ये काम करना होता है, रोना। कैमरे पे तो खुश दिखाते हैं हम लोग, बाद पीछे पीछे हमारी बहुत झगड़े होते रहते हैं। तो पायल, हाउ डू यू फील? कैसा लग रहा है कल हमारी सेकेंड एनिवर्सरी? क्या चाहिए तुम्हें गिफ्ट में, बताओ ज़रा। मैं कुछ नहीं देने वाला, वैसे बताओ। बताओ ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मुझे पता है आप कुछ देते नहीं। क्या करें यार हम लोग? इतना बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गई मेरा। कंप्लेंट करने का एक मौका नहीं छोड़ती है। देखते हैं यार, कुछ प्लान कर सकते हैं तो मैं शायद से छुट्टी ले लेता हूँ कल। देखते हैं क्या कुछ करते हैं। एक भी गिफ्ट नहीं मिला है मुझे अभी तक। खाना बनाओ चलो, मुझे भूख लगी है पायल। रोना आ रहा है मुझे तो। सोयाबीन। तो दोस्तों आज है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की मैच, और हमारे भाई साहब सुनील जी और वैभव दोनों गए मैच देखने के लिए। संतोष भी गए उनके साथ। तो देखते हैं मैच लगा के वो दिखते हैं क्या हमें। मम्मी देखो आज पूरा दिन मैच देखेगी। डेली उसको मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, पर आज उसका बेटा है ना उधर, तो डेली देखेगी। पूछ रही है क्या विकेट गया, क्या ये हुआ, क्या वो हुआ, क्या। देखो भाई, माँ ऐसी तो मेरी मम्मी है, हिलेगी नहीं आज टीवी के आगे से। दोस्त बांग्लादेश ने ना पाकिस्तान से ज़्यादा स्कोर कर दिया है। पाकिस्तान की टीम है ना 200 भी क्रॉस नहीं कर पाई। बांग्लादेश ने 256 रन बना दिए, जो कि अच्छा टारगेट है। मतलब इंडिया जीतेगी पर थोड़ी सी टशन में जीतेगी, थोड़ी टस्सर होगी दोनों टीमों की। ठीक है, ऐसे एक तरफा मैच नहीं होगी पाकिस्तान की तरह। तो चलो दोस्तों, छुट्टी हो गई अपनी, मस्त घूमते हैं रास्तों के ऊपर। और बड़े दिनों बाद मैं आज घूम रहा हूँ और घूमते घूमते ब्लॉग बना रहा हूँ। आजकल हमारे घर का आजू बाजू का मौसम आप देख सकते हो कैसा हो चुका है। सारी फसल निकल चुकी है अभी खेतों में से, क्योंकि अभी बारिश तो हो नहीं रही है। और जो हमारी सारी फसल थी वो तो अभी जलने लगी है, मतलब मैच्योर हो गई है, मतलब पक गई है। तो अभी उसको निकालना ही पड़ेगा। तो ऐसा सीन हो रखा है। अभी प्याज लगाया जाएगा और उसके लिए थोड़ा सा ही पानी है, तो थोड़ा ही प्याज लगेगा। मतलब इतना हरा भरा नहीं दिखेगा आपसे हमारा आजू बाजू का जो एरिया है आपको। तो ठीक है, मतलब जो गांव का फीलिंग आता था ना, आई थिंक वो दिखेगा थोड़ा हरा भरा जनवरी तक। उसके बाद तो फिर पूरा सूखा ही सूखा दिखेगा। ये रॉकी देखो उसके दोस्तों के साथ इधर बैठा था। और हाँ दोस्तों, किसी ने ना कमेंट में पूछा था भाई गवर्नमेंट जॉब या फिर आईटी जॉब, इसके ऊपर कुछ बताओ, कुछ बात करो। तो मैंने सोचा चलो आज मेरे पास थोड़ा टाइम था तो डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों किसी भी जॉब में ना मुझे लगता है कि 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो होता है आपकी हैप्पीनेस,
दूसरा होता है आपकी सैलरी, उसके बाद उस सैलरी के ऊपर आपकी ग्रोथ कितनी है उस करियर में, और फिर चौथा है कि जॉब सिक्योरिटी क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस। तो ये 5 चीज़ें मुझे लगता है किसी भी जॉब में इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरे हिसाब से मैं आपको मेरा ओपिनियन बताता हूँ। तो आजकल आप देख सकते हो कि जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह है उसमें कितना कंपटीशन हो चुका है, और कोई बंदा अगर किसी अच्छे गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करना चाहता है तो उसको कितना प्रिपरेशन करना पड़ता है। वो ऐसी चीज़ है नहीं कि आप गए और आप गवर्नमेंट जॉब आपको मिल गया, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको अप्लाई कर रहे होते हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। और इसलिए है ना उन जॉब्स की ना बहुत डिमांड रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के ना कुछ हाइलाइट्स होते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, आपको जॉब सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा रहती है। मतलब आपको कोई जॉब से निकाल नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपका जॉब नहीं जाएगा। तो मतलब एक बार आप उस सर्विस में लग गए तो मरते दम तक आपका गुजारा तय है भाई। तो वो सबसे बड़ा रीज़न होता है कि बहुत सारे लोग हैं ना गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं। दूसरा गवर्नमेंट जॉब का ये होता है कि जो हाई पेइंग गवर्नमेंट जॉब होते हैं उसमें ना आपको एक स्टेटस होता है कि मान लो कोई IAS ऑफिसर है, कोई IPS ऑफिसर है। गवर्नमेंट जॉब में ये सब चीज़ें आपको मिलती है कि जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है, फिर अच्छा सैलरी मिल जाता है, फिर जो लोग बैड इंटेंशन से काम करते हैं उनको थोड़ा बहुत पैसा भी मिल जाता है, फिर इज्जत होती है, और वर्क लाइफ बैलेंस भी होता है थोड़ा बहुत। तो ये हो गई गवर्नमेंट की। पर इससे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, गवर्नमेंट जॉब लेना सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है। ठीक है, अब मैं दूसरी जगह पे है ना बात करता हूँ IT जॉब की, जो मैं जॉब कर रहा हूँ। जैसे डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट जॉब होते हैं, वैसे ही IT के जॉब भी डिफरेंट होते हैं। जैसे कोई डेवलपर होता है, कोई टेस्टर होता है, कोई मैनेजर होता है, कोई वाइस प्रेसिडेंट होता है, कोई CEO होता है, कोई मार्केटिंग का हेड होता है। तो ऐसे अलग अलग जॉब्स होते हैं। पर मैं बात करूँगा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जॉब है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट जॉब के है ना कुछ फ़ायदे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे है ना कंपटीशन कम रहता है, इतना नहीं रहता जितना गवर्नमेंट के लिए होता है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। फिर उसके बाद सैलरी, मुझे लगता है आपको इधर भ्रष्टाचार करने का ये नहीं रहता, पर आपको सैलरी बहुत अच्छा मिलता है कंपेयर टू गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि आपको यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती। कभी भी आपको बोल सकते हैं टाटा बाय बाय, निकलो कंपनी से। तो इसके लिए है ना आपको सैलरी वगैरह थोड़ा ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू गवर्नमेंट जॉब। और तीसरी चीज़ मुझे लगती है वर्क लाइफ बैलेंस। हो सकता है किसी किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा काम रहेगा, किसी किसी कंपनी में कम रहेगा। तो मतलब वर्क लाइफ बैलेंस इधर उधर हो सकता है प्राइवेट जॉब में। और चौथा होता है हमेशा आपको चैलेंजिंग काम ही मिलता रहता है प्राइवेट जॉब्स में। ऐसा नहीं होता कि मतलब आप बैठ गए, लंच ब्रेक 3 घंटे के लिए ले लिया, वो चीज़ें नहीं चलती प्राइवेट जॉब्स में। तो इन माय ओपिनियन मुझे ऐसा लगता है अगर आप एक अच्छे प्राइवेट जॉब में हो तो वो गवर्नमेंट जॉब को भी अच्छा है। जैसे मैं बताता हूँ आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब जो मैं करता हूँ, या फिर सॉफ्टवेयर टेस्टर का भी जॉब ले लो आप। मुझे लगता है ये जॉब किसी भी अच्छे गवर्नमेंट जॉब से भी बेटर है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जगह पे प्राइवेट जॉब बहुत अच्छा है, मुझे तो लगता है IT का जॉब अच्छा है। और अगर आप एक्सेप्शनल हो, मान लो मैं तो चलो टायर 3 कॉलेज से था, कोई अगर अच्छे कॉलेज से पास आउट है और कोई अगर बंदा मतलब है उसके पास स्किल सेट, तो वो करोड़ों में भी अर्न कर सकता है आराम के साथ। मतलब जो लोग फेसबुक में, गूगल में या फिर अमेज़ॉन, इन कंपनीज़ में काम करते हैं, उन लोगों के पैकेज 80-90 लाख 1 करोड़ भी होते हैं। और जो कॉमन कॉलेज से पढ़ते उनके पैकेज आराम से 30-40 लाख 50 लाख तक भी जाते हैं। तो मतलब आप ये समझ लो कि ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है प्राइवेट सेक्टर में, और ख़ास करके IT सेक्टर में। तो एक बार अगर आप IT सेक्टर में घुस गए और एक बार आपको चीज़ें समझ में आ गई तो आप ग्रो करते रहते हो। पर कभी भी गिरने का चांसेस रहते हैं, तो वो रिस्क तो हमेशा रहता है, वो तो कहीं पे भी है। जितना आप रिस्क लोगे उतना आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, जितना आप शांत रहोगे, जितना आप कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहोगे, उतनी वहाँ पे ग्रोथ कम होएगी आपकी। ठीक है, तो आई होप, मुझे लगता है मैंने ये 2 पॉइंट्स कवर कर दिए कि गवर्नमेंट जॉब और IT का जॉब कौन सा बेटर हो सकता है। बहुत हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने इधर उधर बोल दी है, चलते चलते ही जो मुझे याद आ रहा है वो बता रहा हूँ। पर ओवरऑल मुझे लगता है कि आज के टाइम पे ना स्टूडेंट लोगों ने ना
ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब के बारे में नहीं सोचना है भाई, क्योंकि आप देखो आपका गवर्नमेंट भी क्या कर रहा है, प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। स्कूल प्राइवेट हो रहे हैं, कॉलेजेस प्राइवेट हो रहे हैं, फिर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो प्राइवेट हो रही है, सारी चीज़ें प्राइवेट हो रही है। आप पासपोर्ट बनवाने के लिए जाओ, उसका कॉन्ट्रैक्ट TCS के पास है। आप रेलवे में जाओ, उसमें कुछ चीज़ें प्राइवेट करके रखी है। कंस्ट्रक्शन है, उसका काम L&T कंपनी करती है। तो मतलब हर जगह पे सरकार प्राइवेट कंपनी को काम दे रही है। तो मतलब सरकारी जॉब्स कम होते जा रहे हैं और स्टूडेंट तो उतने ही है, उतने ही लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो बजाय अपना टाइम और अपना समय एक गवर्नमेंट जॉब को मतलब फुल्ली उसको उसके पीछे ही लग जाओ, ऐसा करने से आपको बहुत कम चांसेस हो सकते हैं कि वो जॉब आपको क्रैक हो जाए और आप उसको कर लो। उससे अच्छा आप प्राइवेट में आ जाओ। शुरू में आपका सैलरी कम रहेगा, धीरे धीरे आप ग्रो करोगे, समझोगे चीज़ों को, तो वैसे वैसे आगे बढ़ोगे। और अगर आप ईमानदारी से अच्छे से काम करोगे तो भाई आपके लिए तो स्काई इज़ द लिमिट, आप कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। मतलब बहुत बार हो जाता है ना कि स्टूडेंट क्या करता है, ग्रेजुएट हो जाता है और उसको लगता है कि भाई मेरा ये ड्रीम जॉब है गवर्नमेंट। मान लो किसी को IAS ऑफिसर बनना है, तो वो उसके पीछे इतना पागल हो जाता है, मतलब 6 अटेम्प्ट दे दिए, 8 अटेम्प्ट दे दिए। और अगर क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक एग्ज़ाम ही है, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो हो सकता है आप पहले अटेम्प्ट में निकल जाओ, नहीं तो कभी निकलो ही नहीं। तो फिर क्या करोगे आप? और एक बार आपकी उम्र चली जाती है, तो जो लड़के होते हैं ना भाई, मैं तो खास करके लड़कों को बता रहा हूँ कि भाई आपकी उम्र एक बार 21-22 हो गई ना, तो आपको क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, भाई क्या कर रहे हो, कब कमाओगे, कब पैसा आएगा, क्या कर रहे हो ज़िंदगी में। तो सबको लड़का 21 का होने के बाद है ना, उसको ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको उठानी पड़ती है, उसको अपने फैमिली को देखना पड़ता है। वो ये नहीं कह सकता कि भाई अब मैं अभी तो मैं 2 साल और पढ़ूंगा। कोई सुनता नहीं है। आपके घर वाले आपको क्वेश्चन पूछेंगे, भाई लाओ टेबल पे ना कुछ खाना लाओ हमारे लिए। तो वो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है और इसके लिए है ना हमेशा तैयार रहना होता है। तो ये रोना धोना कि भाई अभी जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो कुछ भी करो, पर अपने लिए, अपने फैमिली के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। फिर आज मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है लड़कियों के पास चॉइस होती है। उनको हो सकता है वो 21 की हो और वो जॉब करना चाहे तो कर सकती है, ना करे तो भी उनको एक अच्छा लड़का देख के उनकी शादी वादी होके दे कैन बी सेटल्ड। पर वो भी ट्राई कर सकती है, पर उनके पास चॉइस होता है। और वेयर एज वो चॉइस लड़कों के पास कभी नहीं होता है। लड़कों को खुद को भी स्ट्रांग बनाना पड़ता है और आपकी फैमिली को भी आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, जो कि हमारी कल्चर है। तो जो लड़के देख रहे हैं भाई, काम पे लग जाओ, मेहनत करो और चाहे गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करो, पर ध्यान में रखो कि भाई वहाँ पे कंपटीशन कितना है। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे आप हो सकते हो तो भाई बिंदास से करो, कोई बुरी बात नहीं उसमें। किसको अच्छा नहीं लगेगा भाई आपके सर के ऊपर IPS की टोपी लगी हो, IAS बने हो, करो। पर हमेशा याद भी ये भी रखो कि भाई अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो आपका टाइम चला जाएगा, आपका एज चला जाएगा, फिर आप कैसे आगे बढ़ोगे। बस इतना ही है। मैं तो इसके आगे भी कहूँगा, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब इसके ऊपर भी मत रुको, कुछ भी करो अपने फैमिली को आगे लेके जाने के लिए, कुछ भी करो। मतलब मेहनत करो, बिज़नेस खोलो। जॉब ही करना चाहिए ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे लोग बिज़नेस भी कर सकते हैं, या फिर कुछ भी जो आपका अंदर से आ रहा है ना, आपको लगता है ये चीज़ मैं अच्छी कर सकता हूँ, उसको करो। आजकल तो कितने सारे नई नई चीज़ें होती है। लोग इन्फ्लुएंसर होके पैसे कमा रहे हैं, लोग यूट्यूब चैनल से पैसे कमा रहे हैं, लोग फेसबुक से पैसे कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम से कमा रहे हैं। आपको आपका तरीका ढूंढना पड़ेगा और उससे आपको आपके फैमिली के लिए कुछ प्रोवाइड करना पड़े। क्योंकि दुनिया है ना, एक बार आप उस उम्र में आ जाते हो ना, तो ये नहीं पूछती भाई कितने अच्छे मार्क्स थे आपके, कोई नहीं पूछता। आपको जज किया जाता है आप कितना कमाते हो और आप क्या करते हो, बस। तो उसके लिए भी मत करो, मतलब लोग क्या करेंगे इसके लिए नहीं, पर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको उठा लो बस। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ इधर उधर हो गया होगा तो समझ लेना कि फ्लो में बोल दिया है, ठीक है। और लड़कियों को बुरा मत मानना, मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो फैक्ट है यार, कि आपके आजू बाजू देखो, लड़कियों को क्या बोला जाता है कि आप देखो, आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो
पढ़े तो भी ठीक, नहीं पढ़े तो भी ठीक, अच्छा जॉब लगा तो भी ठीक, नहीं लगा तो भी ठीक। बिकॉज कंडीशनिंग ऐसी होती है ना कि लड़कियों को हमेशा उनसे बेटर ही लड़का मिलता है। मतलब कोई लड़की अगर MBBS है तो बहुत कम चांसेस है कि वो किसी ऐसे लड़के से शादी करेंगे जो कॉमन हो। वो भी एक MBBS लड़के से ही शादी करेगी, वो ऐसा पार्टनर ढूंढेगी जो उससे अच्छा है। तो लड़कियां बाय डिफ़ॉल्ट सेटल हो जाती हैं, वैसा लड़कों का नहीं होता। लड़कों को खुद ही सेटल होना पड़ता है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के ज़िंदगी भर चलना पड़ता है। अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट में बोल सकते हो। और हाँ भाई, कुछ भी करो इसका मतलब ये नहीं कि इलीगल चीज़ें करो, मेहनत करो और उससे अपनी कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ो, समझे। चलो भाई अभी मस्त मैच देखते हैं, एंजॉय करते हैं क्रिकेट फैमिली के साथ बैठ के। वैष्णवी क्या हाल? सब बढ़िया। वैष्णवी तुम्हें क्या लगता है, प्राइवेट जॉब अच्छा है गवर्नमेंट जॉब अच्छा? दोनों भी अच्छा है, इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रेट। सचिन तुम्हें क्या लगता है, प्राइवेट जॉब अच्छा है या गवर्नमेंट? प्राइवेट। क्यों? क्योंकि उनमें इंसान को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, पैसा पैसा मिलता है, सीखने को भी मिलता है ना भैया। अब गवर्नमेंट जॉब में 3 बजे तो लंच ब्रेक हो जाता है, 1 से 3 बजे तक। कुछ काम करने हो गवर्नमेंट जॉब। अगर बड़ा वाला हो तो IAS IPS तो ठीक है। हाँ वो ठीक है, उसकी रैंक भी बड़ी होती है, इज्जत भी बड़ी होती है। तो पायल मस्त खाना बना रही है, खाना वाना खाते हैं और मैच देखते हैं, ठीक है। इंडिया की बैटिंग शुरू हो चुकी है, 10 रन हो गए, 13 रन हो गए। तो चलो इस ब्लॉग को यही पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं आपको अगली ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बाय बाय।